भगवान के सामने रोने से क्या होता है? भगवान के सामने वही व्यक्ति रोता है जिसको भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है, उसके साथ अच्छा होता है, तब भी वह रोता है। खुशी के आंसू किसे कहते हैं? और यदि वह बहुत दुखी होता है तो भी वह रोता है। वह हर स्थिति में भगवान को याद करता है कि वह व्यक्ति जानता है कि भगवान देर कर सकते हैं। जो व्यक्ति भगवान के सामने रोता है उसका भाग्य बदल जाता है, उस पर भगवान की असीम कृपा होने लगती है। उस व्यक्ति के साथ चाहे कुछ अच्छा या बुरा ना भी हो तो भी उसका भगवान पर पूर्ण भरोसा होता है कि भगवान ही उसकी सहायता करेंगे। वह हर दुख सुख में भगवान को याद करता रहता है और सुख में भी भगवान को नहीं भूलता। उस व्यक्ति का मन पवित्र होने लगता है और उसके अंदर अध्यात्म का विकास होने लगता है और उसका मन भगवान की भक्ति में लगने लगता है। जब कोई व्यक्ति भगवान के सामने बैठकर रोता है तो उसका दुख दर्द वह भगवान को बताता है। हमारे मन की हर बात एक भगवान जरूर जानते हैं। भगवान अंतर्यामी होते हैं, उनसे कुछ नहीं छुपता। जब किसी व्यक्ति को भगवान के पास जाते हैं, रोता है तो उसे यदि मुसीबत से जल्दी बाहर निकलना है तो उसे भगवत गीता पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब कोई दुखी व्यक्ति भागवत गीता पढ़ता है तो उसे बहुत जल्दी भगवान उसे सही राह दिखा देते हैं। अगर कोई व्यक्ति पूर्ण भगवत गीता पढ़ता है तो उसके जीवन में चमत्कार जरूर होते हैं। आप भगवान की स्तुति करें, वह आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट को दूर कर देंगे। भगवान के सामने रोना चाहिए या नहीं? सनातन धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह जीवित अवस्था में सारे सुख भोगे और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करना प्रारंभ कर देता है। वह चाहता है कि उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल जाए, पर हर व्यक्ति को इस बात पर गौर करना चाहिए कि भगवान का यह फर्ज होता है कि अपने भक्तों का पेट भर जाए। उसका यह फर्ज नहीं कि आपको हर इच्छा पूरी करे। आपको यदि अपनी ढेर सारी इच्छाओं को पूरा करना है तो उनके अनुसार मेहनत भी करनी पड़ेगी। भगवान ने इस धरती पर जन्म लिया और अनेक संघर्ष किए, इसीलिए सभी व्यक्तियों को किस तरह जीवन जीना है उन्होंने लोगों को यह बता दिया कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। इस धरती को मृत्यु लोक कहा जाता है। मृत्यु लोक पृथ्वी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यक्ति यहाँ अलग अलग योनियों में जन्म लेता है और मरता रहता है। और 84 लाख योनियाँ होती हैं, जिसमें से मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल के बाद बहुत सी योनियों में भटकने के बाद मिलता है। खाना पीना, बच्चे पैदा करना जो जानवर भी करता है, पर मनुष्य का जन्म बहुत से महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए होता है। इस धरती पर हम मौज मस्ती करने के लिए नहीं पैदा हुए। इस धरती पर व्यक्ति अपने अच्छे बुरे कर्मों के फलों को भोगने के लिए जन्म लेता है। और जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और नेकी और भलाई का काम करता है और भगवान की भक्ति सच्चे मन से करता है तो उसे भगवान की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दूसरों को कोई हानि नहीं पहुंचाता, अपनी मेहनत से कमाए धन से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता है और इंसान से लेकर किसी व्यक्ति वस्तु को हानि नहीं पहुंचाता है, उस व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति होती है। इसका मतलब यह नहीं कि आपके ऊपर कोई हमला कर रहा है और आप चुपचाप सहन कर रहे हैं। भगवान ने साथ ही यह भी आदेश दिया कि आप पर यदि कोई ज़्यादा अत्याचार कर रहा है तो उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उपदेश दिया ताकि कायर व्यक्ति की तरह जीवन नहीं जीना चाहिए।
यदि अपने साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको सहन करना नहीं चाहिए, कायरता होगी। जो ईमानदारी पूर्वक जीवन जीता है, इस तरह के व्यक्ति पर भगवान की विशेष कृपा होने लगती है। उसकी धीरे धीरे सारी परेशानियां कम होने लगती हैं। वह अपने मन में सदैव अपने इष्ट देव का ध्यान करने लगता है और उसे लगता है कि भगवान मेरे साथ हैं। उसके साथ बुरा होता है तो भी वह भगवान की इच्छा समझता है और अच्छा होता है तो भी वह भगवान की इच्छा समझता है। ऐसे व्यक्तियों को संसार के सभी लोगों का मन पढ़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। वह सही और गलत लोगों को आसानी से पहचान जाता है और उसका स्वभाव दूसरे लोगों की तुलना में बहुत ही अलग होता है। वह कभी किसी की बुराई नहीं करता। वह साफ प्रवृत्ति और एक साधारण प्रवृत्ति का जीवन जीना पसंद करता है। वह लोभ, विलासिता और आकर्षित नहीं होता। वह सिर्फ जीवन जीने के लिए भगवान से इतना मांगता है कि उसका परिवार खुश रहे। वह गलत तरीके से धन कमाने की नहीं सोचता है। वह ईमानदारी का जीवन जीता है। छल कपट उसके मन में नहीं रहता। प्रत्येक व्यक्ति अपने इष्ट देव से प्रार्थना जरूर करता है और जब भगवान के मंदिर में जाता है या फिर भगवान की भक्ति करता है तो उसके मन में बहुत से अच्छे विचार आते हैं और वह अपने दुखों को याद करके आंसुओं को रोक नहीं पाता। वह भगवान के सामने रोने लगता है और ये संकेत शुभ होता है। आप अपने भगवान को बता रहे हैं, क्योंकि आप अपने दुख दूसरे लोगों को बताओगे तो वह आपकी सहायता करने के बदले में आपसे कुछ मांग सकते हैं और आपको उसका जिंदगी भर एहसान मानना पड़ सकता है। दुख के समय भगवान ही आपकी सहायता करने के लिए किसी न किसी रूप में आपकी मदद ज़रूर करते हैं। इसीलिए भगवान को हमारा दुख बताना चाहिए और भगवान के सामने आपको रो भी सकते हैं। वह आपके दुख को समझेंगे, दूसरों लोगों की तरह आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। भगवान आपके दुखों को दूर करेंगे। आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी आए, आप उसे भगवान को बताइए और सच्ची प्रार्थना करें तो आपको चमत्कारी फायदे होंगे। यहाँ धार्मिक पुस्तकें पढ़ने से जो मन को एकाग्र शक्ति और शांति प्राप्त होगी, जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। आपकी सारी चिंता समाप्त होने लगती हैं और मानसिक तनाव दूर होगा। इस दुनिया में अच्छे बुरे सभी तरह के लोग हैं और जब आपके अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो आपको अच्छे मित्रों की भी प्राप्ति होने लगती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।